हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो लायन काउंटिंग मेथड ऑफ जो गुजरात में अडॉप्ट किया गया है वो आउटडेटेड हो गया है। और इवन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि ये 100 ईयर्स ओल्ड मेथड है जो कि गुजरात में ये यूज़ किया जाता है लायंस की नंबर्स को मेंशन काउंट करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये क्या है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का स्टेटमेंट और उन्होंने क्या सजेशन दिया है कि कैसे आगे लायंस को काउंट करने की ज़रूरत है। और अभी हम ये भी जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि अभी जो एशियाटिक लायन की जो कंडीशन है वो इंडिया में क्या है और वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और 2015 से जो सेंसस जो कंडक्ट हुआ था उससे उनकी ग्रोथ कितनी हुई पॉपुलेशन में। तो ये सारे हम इस सेशन में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो गुजरात में, जैसा मैंने बताया, कि जो मेथड यूज़ किया जाता है लायन को उनकी पॉपुलेशन को मेज़र करने के लिए कि कितना उनका पॉपुलेशन बढ़ा है घटा है, उसमें क्या हुआ है कि अभी ये पता चला है कि वो 100 ईयर्स, ऐसा उनका मानना है कि 100 आउटडेटेड वर्जन हो चुका है और इवन नंबर्स मिसमैच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि नए मेथड्स लाने की ज़रूरत है, जैसे कि कैमरा ट्रैपिंग और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द परमानेंट मार्क्स ऑन देयर बॉडी, जो कि एम स्ट्रिप्स होता है उनके बॉडी पे, उससे मार्क करने की ज़रूरत है। फिर स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स एनिमल्स की जो उनकी भोजन करने की टेंडेंसी है उसके ऊपर बेस्ड ये काउंटिंग मेथड होने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से अपने उनके भोजन की पैटर्न्स हैं, वो किस तरीके से शिकार करते हैं, या नंबर्स जो उनके प्रेडेटर्स हैं उनमें कितनी कमी आ रही है। तो इन सब मेथड पे उनको भी यूटिलाइज़ करने के लिए उन्होंने कहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। इसके बाद अगर कंट्रोवर्सी के बारे में अगर बात करूं कि अगर जैसे उन्होंने कहा है कि कैमरा ट्रैप्स यूज़ करने की ज़रूरत है लायंस की काउंटिंग के लिए, तो अभी ये जो कैमरा ट्रैपर्स है उससे ऐसा नहीं है कि ये सूटेबल है। और अभी बहुत सारे इवन इन्वायरमेंटलिस्ट ने और साइंटिस्ट ने बताया क्योंकि जो एम स्ट्रिप्स जो होते हैं लायंस के ऊपर वो क्लियरली अलग अलग होते हैं। ये ऐसा मानना है जैसे कि हमारा थंब इम्प्रेशन होता है, वैसे उसी तरीके से जो एम स्ट्रिप्स होती है लायंस के बॉडी के ऊपर वो डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंटलिस्ट का ये भी कंसर्न है कि ये जो कैमरा ट्रैप्स है वो आइडेंटिफिकेशन करने में इतना सक्षम नहीं है, जो कि इस पूरे जो मेथड को जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया है वो एक तरह से नकार देता है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट स्टेटस इंडिया में लायन की क्या है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो अगर हम देखें कि 2015 से 523 लायंस जो कि इंक्रीज़ हुए हैं नंबर्स में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जैसा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये 523 जो इंक्रीज़ हुए हैं मे बी ये आउटडेटेड है और ये नंबर्स जो हैं वो मिसमैच हो सकते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया है कि ये वर्जन ऑफ काउंटिंग द लायंस वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और उन्होंने फिर सेंसस में ये भी पता चला है कि जोग्राफिकली जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो इंक्रीज हो गया है 36%। कब से? 2015 में जो ये कंडक्ट हुआ था 2015 में, उससे इंक्रीज़ हो गया है कितना? 36%। ठीक है, तो 36% आपको याद रखना है कि कहाँ से इंक्रीज हुआ है। तो ये 15 में ये कंडक्ट हुआ था 2015 में। ठीक है, अगर हम एशियाटिक लायन के बारे में बात करें तो एशियाटिक लायन उनकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी छोटी होती है अफ्रीकन लायन से। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों एक ही जगह पे जोग्राफिकली रहने वाले जगह थे। और जब जैसे आपको पता होगा कि पेंजियन पैंथेलासा में जब डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, लैंड बाइफरकेट होने लगा, तो उससे ये बिछड़ गए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 के ये शेड्यूल 1 में आते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और सबसे जो वरी वाली बात है कि जो गिर नेशनल पार्क में ही ये और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिर नेशनल पार्क के आजू बाजू में ही सिर्फ एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनको रीलोकेट करने की ज़रूरत है
इवन बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे साइंटिस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि वो उनके लिए सूटेबल होगा अगर उनको रीलोकेट कर दें, क्योंकि अगर कुछ नेशनल डिज़ास्टर या ऐसा कुछ आता है तो उनके जो पॉपुलेशन पे बहुत बड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिया है इनके कंजर्वेशन में या इनके पॉपुलेशन के ग्रोथ में, तो क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज था, क्योंकि अगर आप देखें बहुत सारे अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली केरला में जो इंसिडेंट हुआ एक हाथी के साथ, उसमें शायद उसे पटाखे उसे खिला दिया गया था, जिसके चलते वो उसने वो खाना खा के मर गई, जिससे उसके ब्लैडर में वो फट गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट है, जब मैप है, आपको पता होगा मैप क्या होगा, अगर नहीं पता है तो गूगल में सर्च कीजिए कि मैप क्या है। ठीक है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे जो आई थिंक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि अगर विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप किसी चीज़ को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से यूज़ किया, जैसे कि एम स्ट्रिप्स हो गया, कैमरा कॉलर माइक्स हो गया या कॉलर कैमरास हो गया, जिससे कि चलते उनके मूवमेंट के बारे में पता चल रहा था। उनके हैबिटेट मैनेजमेंट में बहुत गवर्नमेंट ने अच्छा वर्क किया है, जिससे कि उनको उनके प्रेज में जो भी उन्हें खाने की ज़रूरत है उसमें कमी ना हो। तो इस तरीके से जैसा कि फिर इंक्रीज में इन प्रे बेस और ह्यूमन लायन कन्फ्लिक्ट जो है, जैसा मैंने बताया आपको, मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्वायरमेंटलिस्ट्स और नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड मतलब उन्होंने चलाया है, जिसके चलते क्या होता है कि उनके ह्यूमन और लायन या कोई भी एनिमल के कन्फ्लिक्ट कम हो सके, जिससे कि वर्ल्ड उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें कमी ना हो। ठीक है, इसके बाद अगर देखें बहुत सारे उनके जो हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने स्कीम्स चलाएं, जैसे कि जो कैनिन डिस्टेम्पर वायरस जो होता है वो सबसे इम्पैक्ट करता है लायंस को, और नॉट ओनली लायंस, जिनके भी फूड्स आप देखे होंगे, काऊ की जो नीचे जो उसका फूड्स होता है वो इस तरीके से होता है, तो जिनके भी फूड्स इस तरीके होते हैं वो कैनिन डिस्टेम्पर वायरस से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने के उनके चांसेस रहते हैं। तो वो इन्फेक्शन कम करने के लिए बहुत सारे वैक्सीन्स और उनको डे टू डे और टाइम टू टाइम उनको देखना कि किस तरीके से उनकी बिहेवियर है, जिससे कि अगर कुछ उनमें चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल किया सके। तो ये सब उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप देखें कि 1991 में 284 था, फिर अगर 1990 से 95 में देखें तो 804, फिर हर 5-5 साल में आप देखिए 327, 359, 411, 523, 6574। तो आप एक देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है, तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है लायन को कंजर्व करने में, उनकी प्रोटेक्शन में। सो ये बहुत ही एप्लॉडेबल एफर्ट्स है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि गुजरात में जो लायन की एस्टिमेशन है वो किस तरीके से होती है। अभी जो भी रूल्स है या किस तरीके से मेज़र करते हैं वो, तो सबसे पहले आप देखें कि पूनम अवलोकन ये एक मेथड है, जिसके चलते वो कैसे मेजर करते हैं कि वो हर 20 वो एक हाउस में किस तरह का कैमरा वो इंस्टॉल कर देते हैं, या फिर जहाँ पे वो लायंस पानी पीने के लिए आते हैं वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं। और ये जो कैरी आउट होता है वो एवरी फुल मून को, अब जैसे कि लायन अगर पानी पीने के लिए आ रहा है तो वो कैमरा कैप्चर करेगा। ठीक है, कि उसकी मूवमेंट क्या है, वो कैमरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि वो लायन पर्टिकुलरली डिफरेंट है जो दूसरे लायन से आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन की कोशिश की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें लोकेशंस फैक्टर को नज़र दिया जाता है, जैसे कि एक तालाब है उसके आजू बाजू में कितने शेर जेन्युइनली आ रहे हैं पानी पीने के लिए। तो इस तरीके से वो मेज़र किया जाता है
ताकि लायन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और जो कि ये जो मैंने बताया आपको कि पूनम अवलोकन ये जो मेथड है वो 2014 में स्टार्ट किया गया था, 2015 का जो लायन सेंसस था उसको कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। सो अगर हम देखें कि लायन सेंसस जो होता है वो अराउंड 2 दिन तक चलता है जब हम स्टार्ट होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की भी बहुत बड़ी एक भूमिका है इसमें यूज़ करने के लिए, इसमें काउंटिंग करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसमें 2 दिन या 2 से 3 दिन ऐसा कुछ लगता है काउंटिंग में, ठीक है। तो नाउ विल मूव फर्दर अहेड इन दिस सेशन। सो एक्चुअली क्या होता है कि जो ये काउंटिंग मेथड है वो ब्लॉक काउंटिंग मेथड, जैसा मैंने आपको बताया है कि एक जोग्राफिकल एरिया मार्क कर लिया जाता है, जिसमें कि वो पता करने की कोशिश किया जाता है कि वो लायन उस एरिया में कितने बार आ रहा है या किस तरीके से उसका फूड हैबिटेट है, वो प्रे किस तरीके से करता है, और इसके बाद उसको उस ब्लॉक में कितने लायंस हैं, या इस तरीके से एस्टिमेट करके एक काउंटिंग फिगर पे आया जाता है कि इतना लायन इंक्रीज़ हुआ है या जो भी, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें फैक्टर वो प्ले करता है वो डे टू डे, जैसे मैंने बताया कि 24 डे में वो कितने लायंस वहाँ पे आते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जाना कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है और किस तरीके का आगे का मेथड होना चाहिए। अब ये देखना रहेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से आगे अपने इस पॉलिसी को एडजस्ट करती है या चेंज करती है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से डिस्कशन में। सो टिल वी मेट इन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।